नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से 3 साल में 345 हमारे आर्म फोर्सेस के जवान और CAPF के जवान ने आत्महत्या की है। इन्हीं सारी चीज़ों पे बातें करेंगे दोस्तों कि क्यों हमारे सोल्जर्स भाई, क्यों हमारे जवान आत्महत्या कर रहे हैं और क्या कारण है कि हमारे जवान जो है फैट्रिसाइड जैसी यानी कि अपने साथियों को मारना क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है और किस तरीके से नेता और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं अपने आप को जवानों का भगवान समझते हैं। और भगवान समझने का परिणाम होता है कि दोस्त जो भी उनके आपस में लड़ते हैं मर जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज जवान सुसाइड कर रहे हैं। इन्हीं सारी विषयों पे बात होगी दोस्तों कि क्यों बड़ी मात्रा में जो हमारे जवान भाई हैं, हमारे सोल्जर सैनिक भाई हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं और अपने साथियों को क्यों मार रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं ऐसी आई रिसेंट टाइम में जो कि अपने जवानों अपने ही साथी को मार दिए। कहीं सूचना आई कि जो अपने ही साथियों को मारने का कहीं सूचना आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, कहीं सूचना आया कि अपने अधिकारियों को मार दिया। क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस इशू पे कोई बात नहीं करना चाहता है। और जवानों को तो ऑलरेडी भारत के संविधान में जो प्रदत्त मूलभूत अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाता है, चूंकि उनके ऊपर अपने आर्म फोर्सेस का एक्ट लागू हो जाता है, जिससे कि वो अगर कोई उनको दिक्कत भी होती है तो वो नहीं बोल सकते हैं। इन्हीं विषयों पे दोस्तों बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आप सभी को दोस्तों बता दूं कि ये जो इशू है अभी हाल फिलहाल में 10 मार्च 2022 को एक घटना देखने को मिली दोस्तों कि एक जो BSF के सोल्जर थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और 21 अप्रैल को त्रिपुरा की ये घटना है दोस्तों। त्रिपुरा की घटना जो आर्म फोर्सेस में BSF होता है, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, अधिकतर प्रॉब्लम्स जो हैं ये CAPF के जवानों को लेकर के है। CAPF क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि जो BSF है, CRP है, ITBP है, SSB है, CISF है, इनको इंक्लूड करके एक संगठन बनाया गया है भारत में, CAPF जिसको बोलते हैं। उन्हीं में BSF के एक जवान जो थे उन्होंने स्वयं को गोली मार दी। और त्रिपुरा के इसी साल की घटना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों बहरामपुर हो गया, अमृतसर में हो गया, यहाँ पे भी BSF के सोल्जर्स ने अपने साथियों को मार दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों ये फैट्रिसाइड की घटनाओं देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप अगर देखेंगे कि खुद को गोली मारी जा रही है, अपने साथियों को गोली मारी जा रही है। और आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि जो बहरमपुर और अमृतसर में कुल मिलाकर के 7 जवान मारे गए और अपने ही साथियों ने अपने ही साथियों का जो गोली से मार डाला। तो ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही है दोस्तों? कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा कि इनमें 2 बातें सामने आ रही है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं दोस्तों, फैट्रिसाइड और सुसाइड। फैट्रिसाइड अपने ही साथी को मारना, सुसाइड स्वयं को गोली मार लेना। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि CAPF जो है उसमें 25 इंसिडेंट देखने को, अगर आप देखेंगे दोस्तों कि 25 इंसिडेंट्स जो हुए हैं दोस्तों वो फैट्रिसाइड के हुए हैं। और CAPF इन 2029 to 21 ये जो घटना, जो 25 घटनाएं हुई हैं दोस्तों, वो मात्र 2019 से लेकर 2021 की घटना है। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों कि 2017 से 2019 के बीच में 345 सुसाइड्स हुए हैं। ऐसा जो है जो केंद्र में मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय, उन्होंने ऐसा बताया। संसद के एक प्रश्न में पूछा गया था तो उन्होंने ये बताया कि इतने जो है हत्याएं हुई, आत्महत्याएं जवानों ने कर ली हैं। बाकी दोस्तों अगर 47,000 पर्सनल्स वॉलंटियर रिटायरमेंट्स रिजाइन इन द 4 years 2016 to 20, आप समझिए 2016 से लेकर के दोस्तों 2020 तक के लगभग 47,000 पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो BSF, CRP, ITBP, CRPF के जवान हैं, इन्होंने 47,000 जवानों ने वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है दोस्तों कि ये क्यों हो रहा है। सच ए हाई रेट एट्रिशन शुड कॉज बी ए कंसर्न। इसमें बहुत बड़े चिंता की बात है दोस्तों कि क्यों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नहीं है ऐसा दोस्तों, ऐसा नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ में नंबर्स कम हैं।
वहाँ ऐसा नहीं है कि आर्मी के जवान जितने भी हैं वो एकदम फिट एंड फाइन है और इनको सुसाइडल प्रॉब्लम और जो भी इंसिडेंट फर्टिसाइड की हो रही है वैसा नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ संख्या कम है इसलिए वो आ नहीं रहा। अलग से उनका अपना एक आर्मी वालों का इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है जिससे वो बाहर मीडिया के सामने भी नहीं आती है। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि एक सच्चाई का पता लगने में एक सबसे बड़ी दिक्कत का ये भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि फैक्ट्रीसाइड और सुसाइड की जो घटनाएं हैं, अपने लिए जो भी जवान हैं एक्स्ट्रा राइट्स एंड प्रिविलेजेस मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन सरकारें जो हैं मौन हैं। सरकार कुछ नहीं करना चाहती है इन लोगों के ऊपर। बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ों का मांग कर रहे हैं, और इवन कि उन्होंने इतना तक मांग किया कि कहीं जो हमारे पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो हमें भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, लेकिन आज तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए जो गवर्नमेंट है हमारी। और उसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो जो जवान सीएपीएफ के हैं वो अपने ही साथियों को मारने पे मजबूर हो जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इतना बड़ा होता है, नींद उनको कंप्लीट नहीं हो पाती है, 16-16 घंटे तक ये काम करते हैं। उन विषयों पे भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 47,000 वॉलंटियर्स रिटायरमेंट हो चुके हैं। अब दोस्तों अब अपने ही कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों का, अगर जैसे कि मैं आप एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी अपने ही साथियों की हत्या क्यों कर देता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेस इतना है दोस्तों कि जिसका बताना बड़ा मुश्किल है, कि बताना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अब जैसे मेरे एक हैं रिलेटिव्स बीएसएफ में, वो मुझे बताते हैं कि हम लोगों को लगभग 15 घंटे ड्यूटी देने पड़ते हैं। हम लोग को पहाड़ों पे जाना पड़ता है, चले जाने का फिक्स है, आने का फिक्स नहीं है, कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, इसका कोई जो है हिसाब किताब कोई नहीं है। अच्छा, वो खुल के इसलिए नहीं बोल नहीं सकते क्योंकि उन पे आप कोड ऑफ कंडक्ट रूल, सर्विस रूल लागू है। अच्छा, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें कुछ बोलना चाहिए, जो हम लोग बोलने का काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप ये भी समझे कि कहीं ना कहीं ये जो फर्टिसाइड और सुसाइड की घटना आ रही है, ये एक बहुत बड़ी विषय की बात है और एक बहुत बड़े एजुकेशन की तरफ की बात है कि सीएपीएफ के जवान इस तरह से मरेंगे तो क्या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लीडरशिप पे सवाल नहीं खड़ा होता है? क्या उनके जो अधिकारी हैं उनके अधिकारियों पे सवाल नहीं खड़ा होता है कि क्या वो अपने जवान को कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों अपने जवान का हालचाल नहीं ले सकते हैं कि हमारा जवान क्यों इस तरीके की बातें सोच रहा है और क्यों अपने आप को गोलियों से मार रहा है। दूसरों सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि कहीं ना कहीं जो सीनियर्स अधिकारी हैं, आप इसमें अगर दोस्तों अगर आपको जानना हो तो एक न्यूटन फिल्म है, आप उस फिल्म को देखिए जिसमें मनोज वाजपेयी है, एक राजकुमार राव हैं और पंकज त्रिपाठी हैं, उनके वो फिल्म देखेंगे तो आपको कुछ सच्चाई मालूम चलेगी कि कहीं ना कहीं नक्सल एरियाज़ में वो ड्यूटी करने की बात करता है, वो वोटिंग कराने की बात करता है, फिर वो बोलता है कि सिक्योरिटी को लेकर के हमारे इशू है। फिर जो राजकुमार राव होते हैं उसमें बड़े ये सब अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सच्चाई मालूम करेगी। और सबसे क्या हम सब जो हम प्रैक्टिकल जो हमारा अगर कंडीशन है, अगर आप देखेंगे समझ नहीं पा रहे हैं या नेता, मतलब आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रैक्टिकल कंडीशन जो है नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि जवानों के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम ट्राइबल एरियाज में इलेक्शन कराने की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में बंगाल में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ। जब भी इलेक्शंस की बात आती है तो हम अपने सीएपीएफ के जवानों को बुला लेते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की बात आती है, उनके देख रेख की बात आती है, उनको जानवर की तरह खटाया जाता है, उसमें कोई बोलता नहीं है दोस्तों। ये मतलब काम करने के लिए बने हुए हैं, इनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है दोस्तों। क्यों इनके ह्यूमन राइट्स होंगे? क्योंकि इनको जानवर की तरह काम कराने के लिए जो बनाया गया है, इनके हितों की बात तो कोई करता नहीं है। बाकी आप दोस्तों समझे एक चीज़ और भी कि जो भी हैं अपने ही सीनियर ऑफिसर्स पे इस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रहा है, और वो नाइंसाफ़ी किसी को बता भी नहीं पाते हैं दोस्तों। ऑफिशियल्स बैठकर, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, कोई भी है, जवानों का कोई सुध लेने वाला नहीं है दोस्तों। अगर सुध ले रहे होते तो जवान इतने बड़ी मात्रा में मरते नहीं, इतने बड़ी मात्रा पे फर्टिसाइड नहीं हो रही होती है, जो कि ऑफिशियल ग्राउंड में बैठ करके, ग्राउंड में जो है और ऑफिस में जो है, ऑफिस के हेडक्वार्टर में बैठ करके बड़े बड़े अधिकारी ऑर्डर दे देते हैं जवानों को, ये करना है, लेकिन ग्राउंड में जो जवान है वो जानता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, बड़े बड़े जो नेता हो गए, बड़े बड़े जो अधिकारी हो गए, वो ग्राउंड में नहीं जाते हैं, वो हेडक्वार्टर से बैठ करके ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि क्या प्रॉब्लम्स है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अगर देखेंगे आप प्रश्न ना इनको जा करके कि इनको कितनी समस्याओं की सामना करना पड़ता है, ना छुट्टी समय पर मिलती है, ना सैलरी उस तरीके की है, ना इनका
कोई काउंसलिंग होता है दोस्तों और समय पर छुट्टी न मिलने का कारण है दोस्तों कहीं ना कहीं इनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं और घर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से कहीं ना कहीं अपने को एक आदमी ब्रेकआउट हो जाता है दोस्तों, एक आदमी ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। सीएफ सोल्जर की डिमांड मेनी टाइम से हो रही है दोस्तों, शेयर विद द पार्टीज ऑफ द आर्म फोर्सेस। कहीं ना कहीं अगर देखें तो इंडियन पैरामिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के साथ इनका जो है उनके बराबर की व्यवस्थाएं इनके पास नदारत है। अब सब जो देखिए दोस्तों नॉन कोर फैसिलिटी फंक्शंस जो है वो भी जो इनके साथ जो ऑफिसर्स के साथ आप सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि नॉन कोर फंक्शन यानी कि ऑफिसर्स की सेवादारी में ऑफिसर्स जो है इन जवानों को अपने सेवादारी में लगा देते हैं। यह सच्चाई है दोस्तों और इस सच्चाई पे कोई बात नहीं करना चाहता है। जाके उन जवानों से पूछिए जो जवान भर्ती हुए थे देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, आज उनको इन अधिकारियों ने अपना गुलाम बना करके रखा हुआ है और उस गुलामी पे बात करने को कोई तैयार नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि स्टेट इलेक्शंस हो वहां बीएसएफ, आईटीबीपी सारे जवान जाएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा और उनकी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा। यहाँ सीएफ जो लोग खासकर बीएसएफ, आईटीबीपी के जो 15 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं आपको दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे रिश्तेदार एक हैं, उन्होंने बताया कि 15-16 घंटे हम लोग ड्यूटी देते हैं, लेकिन हम लोग का जो है कोई सूद लेने वाला नहीं है, कि हम लोगों का जो है कोई सूद लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं इनमें डिले प्रमोशन की भी बात है, डिले प्रमोशन की भी बात है दोस्तों। मैंडेटरी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी नहीं दी जाती है, और आप मैंडेटरी ट्रेनिंग की तो बात छोड़िए दोस्तों, इनको जो बहुत दिन से कोई जो है प्रमोशन नहीं मिला है, इससे ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होने का ही परिणाम होता है दोस्तों कि अपने को गोली मार लेते हैं। और सबसे बड़ा बात दोस्तों मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं 100 दिनों की छुट्टी की बात थी दोस्तों, आज तक उसमें सरकार ने कोई रिकंसिडर करने का काम जो है दोस्तों नहीं किया। आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि सरकार जो है कह के आई थी कि 100 दिनों का छुट्टी हम जो आपको प्रदान करेंगे, लेकिन 100 दिन की छुट्टी भी छोड़िए दोस्तों, उनको कम से कम उनको टाइम पे छुट्टी भी नहीं देती है जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो। सबसे बड़ी बात दोस्तों जवानों से एक्सपेक्टेशन बहुत सारे हैं, जीरो एरर्स इन ड्यूटी। अधिकारी जो चाहते हैं, नेता जो चाहते हैं इनसे कोई गलती ना हो, लेकिन सीनियर लीडरशिप जो है इनके पीछे पड़ जाएगी अगर इन जवानों से कोई गलती हो जाएगी। बताइए 16 घंटा कोई काम करेगा जानवरों की तरह, तो क्या वो सही समय पर ड्यूटी दे पाए, सही समय से ड्यूटी दे पाएगा दोस्तों? किसी भी आदमी का मेंटल अगर उसको सही तरीके से काम कर रहा है तो 7 घंटे सोना निश्चित है, लेकिन 7 घंटा सोने को नहीं मिलता है जवानों को, तो इनको मेडिकल काउंसलिंग करने की जरूरत है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सिविल आर्म फोर्सेस की जगह हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है इनके साथ, ऑफिसर्स के, सोल्जर्स के साथ। ऑफिसर्स और सोल्जर्स में अब 2 चीजें हैं दोस्तों, एक है हायर ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप। वो इन 2 जवानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। 2 चीजें हैं दोस्तों, जो ऑफिसर्स और हायर ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और जो लीडरशिप है दोस्तों, वो 2 चीजें नहीं करना चाहते हैं। या तो इनके प्रॉब्लम को दोस्तों समझ नहीं रहे हैं, या तो वो इस प्रॉब्लम पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, ताकि दोस्तों इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि DIPAR जो है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिसर्च के अध्ययन से पता चला है कि कई बार जवानों के ह्यूमिलिएशन और हैरेसमेंट जो है फेस करना पड़ता है, और वो कोई और नहीं करता दोस्तों, वो उनके सीनियर अधिकारी करते हैं। और बाद में जवान मजबूर होकर के, घर का प्रेशर होता है, सब कुछ इतना प्रेशर होता है वो झेल नहीं पाता है और लास्ट में अपने को गोली मार लेता है। याद रखें दोस्तों, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, और जवानों के 100 दिन की छुट्टी और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इनका जो इनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है वो उन्हें खत्म करना होगा। अब दोस्तों बात है कि क्या करने की जरूरत है, तो दोस्तों सबसे बड़ा काम इन्हें करना होगा कि इनकी फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन तय करने होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 7 घंटे की नींद जो है वो निश्चित होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी बनानी होगी। जवान को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने रिड्रेसल कमेटी को लिख करके दे। सीओ को काउंसलिंग करना होगा। जितने भी इनके अधिकारी हैं दोस्तों, उनको ये चाहिए, उनका काउंसलिंग करना चाहिए कि जवान जो है उनके नौकर नहीं है, जो इस तरीके से उनका जो है वो लोग जो शोषण करेंगे। सोसाइटल टेंडेंसी को चेक करना होगा कि कहीं जवान में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम। घर पर छुट्टी समय पर भेजनी होगी। म्यूचुअल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मेंटल कंडीशन को ठीक करना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताना होगा कि कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के जवानों के साथ जो है दोस्तों, वो
उनके बराबर का इनके सुख सुविधाएं देनी होंगी, तभी जाकर के ये बात बनेगी दोस्तों। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, खासकर आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी दोस्तों, चूंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके बनानी चाहिए। अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लोगों की सुरक्षा करना, तो हमारी भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हमारे जवानों से साथ हो रहे प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखना, नेताओं के सामने रखना और उनको प्रोटेक्ट करना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।